अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है कल रात से अभी तक। एक तो आपको पता है कि ARY का इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है और रात को ARY के डायरेक्टर न्यूज़ जो है और डायरेक्टर प्रोग्राम अम्माद यूसुफ, उनको भी नामालूम अफराद ने उठा लिया। सलमान इकबाल की ट्वीट आई सबसे पहले, उसके बाद मैंने उसको वेरीफाई किया तो वो सही था। अब सलमान इकबाल ने क्योंकि कहा कि ये नामालूम अफराद ने उठाया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नामालूम अफराद ने उठाया। लेकिन आई थिंक कि जब अब ये खबर आएगी और उसका पता चलेगा, वीलॉग हो सकता है जिस वक्त तक हो रहा हो तब तक ओनरशिप आ जाए, तो तब तक पता चलेगा कि FIA ने या लोकल पुलिस ने उनको उठाया। बहरहाल एनीवे, अब अम्माद यूसुफ गिरफ्तार हो गए। उनका क्या उनसे वो करना चाहते हैं, तो मुझे क्योंकि लग रहा है कि जिस तरह शहबाज गिल के आज रिमांड पे इस्लामाबाद पुलिस ने जो यानी प्रेयर रखी थी कोर्ट के सामने, और वो मुझे लगता है कि वो उसको अम्माद यूसुफ से लिंक कर रहे हैं या ARY से लिंक कर रहे हैं कि जी क्या तहरीरी बयान था, क्या उनको पहले इल्म था कि किसके कहने पे ये दिया गया, और वो सारा कुछ। और यही सवालात जो हैं वो उनसे भी करना चाहते हैं या चाहते होंगे। तो एक रीज़न जो मुझे समझ आता है वो ये है कि अगर अभी उठा ले तो मीडिया में जब उनके सवालात आना शुरू होंगे शहबाज गिल के, तो उनको पता नहीं चलेगा, ताकि उनको एक वही जवाब मिले जो जवाब होगा और उसमें कोई मतलब का जवाब ना आ जाए तब तक। तो बहरहाल अब देखते हैं, जैसी उसमें मज़ीद तफसीलात आती हैं तो वो आपको बताऊंगा। लेकिन अरशद शरीफ गालिबन हिफ्ज़ मा तुक़द्दम के तौर पे पाकिस्तान से जा चुके हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिफ्ज़ मा तुक़द्दम के तौर पे क्योंकि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नहीं गए, वो अलग सुबह पेशावर एयरपोर्ट गए और पेशावर एयरपोर्ट से वो दुबई को फ्लाई कर गए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद उनके ऊपर भी कोई पूछगिछ हो, सवाल जवाब हो, क्योंकि खबरें तो बड़ी देर से गर्दिश कर रही थी। लेकिन सलमान इकबाल साहब की काफ़ी ट्वीट्स भी आई हैं, उनका बयान भी आया, और उन्होंने बड़ा अलग कहा है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारे मुतल्लिक लोग जो है गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूरियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आई एम श्योर ऐसा तो नहीं है कि एक बहरहाल नेटवर्क के मालिक हैं और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके भी दोस्त वगैरह होंगे, वो भी अप्रोच करेंगे। तो अब 1-2 दिन के बाद मेरा ख्याल है पता चलेगा। लेकिन आज का जो है वो ये कंफर्म्ड है कि ARY को अभी तक किसी कोर्ट में वो लोग नहीं गए अपने बंदिश के खिलाफ, या अगर गए हैं तो उसके अभी तक न्यूज़ नहीं आई है, उन्होंने खुद नहीं दी है न्यूज़। अब बात यह है कि दूसरी तरफ आ जाए शहबाज गिल की तरफ। शहबाज गिल साहब जो है उनसे लोगों ने डिस्टेंस करना शुरू कर लिया है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि पहले तो सेनेटर फैसल जावेद ने कर लिया और उन्होंने कह दिया कि जी अगर कोई इदारों के आर्मी के खिलाफ बोलेगा तो फिर उठाया भी जाएगा, फिर तैयार है। फिर परवेज लाई ने तो फ़ौरन हाथ तो धोए उन्होंने उसके ऊपर से और कहा जा पुत्र जा, बस अब भुगतुन। क्योंकि रात को खबरें आ रही थी कि शायद मोना सलाई का नाम आ रहा है कि जिनको उठाया जाएगा। मोना सलाई का क्यों नाम आ रहा है? वो इसलिए नाम आ रहा है कि मोना सलाई ने एक बड़ी स्टूपिड किस्म की ट्वीट की कि हमें पता चला कि बनी गाला के इर्द गिर्द कोई एक्टिविटी हो रही है तो हम पंजाब पुलिस के जत्थे भेज रहे हैं। तो मोना सलाई साहब को ये बता दूं कि वो कोई फील्ड मार्शल नहीं है, जैसे शाहिद लतीफ़ साहब ने लिखा अपनी ट्वीट में। बिल्कुल सही लिखा एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ ने, और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि तो फील्ड मार्शल नहीं हो बच्चे, ज़रा बड़े हो जाओ, सियासत के रमूज सीख लो, असरार और रमूज, अब फिर उसके बाद बयानबाजी करना। ना तुम MP हो, ना तुम वज़ीर हो, ना तुम वज़ीर आला हो, तुम अपने बाप के सर पे तुम ये कर रहे हो। तो अब परवेज़ लाई को समझ आ गई थी कि मोना सलाई के साथ क्या हो सकता है, तो मेरे ख्याल उन्होंने फ़ौरन ये बयान दाग दिया। लेकिन पूरी PTI ने परवेज़ लाई को इस पे आड़े हाथों नहीं लिया। इसका मतलब है कि पूरी PTI में बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीज़न है इस बात के ऊपर लेकर, और लोग समझते हैं कि नुकसान हुआ इससे और गलत है। गिरफ्तारी की फुटेज जो आई सामने तो उसे पता चला कि शहबाज गिल बड़े आराम से बैठे हैं, उनको कहा जा रहा है कि गाड़ी से उतरे, वो नहीं उतर रहे। जब वो नहीं उतर रहे, पुलिस से नहीं कोऑपरेट कर रहे, तो उन्होंने एक पीछे का शीशा तोड़ के फिर उनको बाहर निकाल लिया। अब वो ड्राइवर जो है वो एक ड्रामेबाज है। पहले आप उसको देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, उसके बाद सडनली उसकी गर्दन पे दोनों साइडों पे निशान आ गए, को मार पीट के कपड़े उसके फट गए, फिर हाथ पे पट्टी बन गई, और फिर वो काले रंग की स्याही जो है वही लाल रंग की टिंचर आयोडीन की जगह उसके हाथों पे आ गई। पहले मुझे लगता है परवेज़ लाई का ड्राइवर था, क्योंकि जिस रंग की पट्टियाँ उन्होंने की थी असेंबली में
ये उसी तरह की पटियाँ शटियाँ करके बाहर आ गया, लेकिन वो स्टोरी पूरी झूठी निकली। जो स्टोरी एक और झूठी निकली वो शहबाज गिल का अपना नाम था, और ये अब उनका जो अमेरिकन ID कार्ड आया उसमें पता चला कि उनका असल नाम तो कुछ और है, मौसूफ यहाँ पे किसी और नाम से कर रहे हैं ताकि जितने पर्चे वर्चे हों वो गलत नाम पे हों, और अमेरिका से कोई उनको एक्स्ट्राडाइशन की अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने प्लानिंग की होगी, तो उस नाम से तो कंप्लेंट ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मौसूफ नाम बदल के फिर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है सैडली कि शहबाज गिल को इमरान खान बली का बकरा बना देंगे। इमरान खान ने हमेशा हर वक्त किसी न किसी को बली का बकरा बनाया है, वो अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते, तो इस बारी क्यों पड़ने देंगे। और शहबाज गिल की क्या हैसियत है, वो कोई उनको 10 कोई मेंबर लेके आया हुआ है, या कोई अब उनको किसी सूबे के पता नहीं कितने वोट दिलवा रहा है, तो वो एक सूटकेस लेके आया था एक्सपेंडेबल। सो आप देखेंगे, ये मेरा दावा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर इमरान खान उससे किनारा कशी कर लेंगे। बस वो ये कहेंगे कि जी आप कानून के मुताबिक करें, गैर कानूनी ना करें, अगवा ना करें, लेकिन वो अगवा नहीं हुआ, उसके ऊपर पर्चे हुए, उस पर्चों के, और वो पर्चे जो हैं वो उनमें अरेस्ट हो सकता है, और क्योंकि एक फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कहने पे हुए हैं, तो मुद्दई जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, कोई आम आदमी नहीं है, तो उसमें पुलिस को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पहले इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। PTI का ममनुआ फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो उमर अयूब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पहले उनके सोशल मीडिया से ये खबरें चलाई गई अल सुबह के जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के अहकामात को रद्द कर दिया और कहा कि इस केस को खारिज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। वो बाद में पता चला कि उनकी प्रेयर है ये, और वो उस हवाले से उन्होंने अपने बयान को तरोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश किया कि कोई अखबार वाला ये समझे कि ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया पे PTI की तरफ से ट्रेंड्स भरपूर जारी हैं और वो लगे हुए हैं, और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके सरबराह के ख़िलाफ़, और अगर अदालत से उनकी मर्ज़ी के 1-2 फैसले ना आए तो यही ट्रेंड जो है वो अदालतों के ख़िलाफ़ कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं कहता था कि अगस्त का महीना फैसला कौन महीना होगा। सितंबर में मुझे मेजर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अगस्त में हैपनिंग्स हैं और वो हो रही हैं। और अब मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला हो गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन एंटी स्टेट एलिमेंट, और इस सिलसिले में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो चार्जशीट्स प्रिपेयर कर रही है, शहबाज गिल के ऊपर भी, ARY के ऊपर भी, और कुछ लोगों के ऊपर भी। कुछ लोगों का हमें कान में नाम पड़ रहा है कि उनका नाम आ रहे हैं कि उनको आज या कल में वो इसमें शामिल हो सकते हैं, शामिल तफ्तीश। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होता मैं वो नाम दे नहीं सकता। और अगर आपको चाहिए बर वक्त वो नाम चाहिए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जो भी अपडेट है वो आपको बिला तवक्कुफ मिलती रहे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।